क्योंकि मेरी 9 बजे से अलग क्लास है, तो मैंने बस ये सोचा कि आप लोगों का नागा ना हो, ख़त्म कर देंगे, जुमेरात तक ख़त्म हो जाए मामला, इसलिए मैंने सोचा इस टाइम क्लास ले लेते हैं। चलिए, आप लोगों को वो दिख रही है, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? जी सर, दिख चलिए, रही है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो है एक इबारत लिखा हुआ है या इबारत लिखी हुई है, इस तरह के सवालात आप खुद देख लीजिए जो है, इससे जो है हमारे ग्रामर और वर्ड मीनिंग का कितना ताल्लुक हो गया है आजकल नेट और सेट से, कि जिस तरह से नेट के पेपर में जो है 12-15 सवालात इससे आए थे, उसी तरह जो है सेट के पेपर में भी आए थे, और इस बार भी आने के वही चांसेस हैं, वही है, क्योंकि जो है बनाने वाले सेम हैं, सिर्फ 1-2 फैकल्टी बदली है, बाकी सारे वही लोग जिन्होंने पिछले बार बनाया था उन्हीं लोगों ने इस बार पेपर बनाया है। लिहाजा उम्मीद है कि पेपर वैसा ही बनेगा। माज़ाल अलमुस्लिमून यअमलून मिन अजल तदामुन अल-इस्लामी वस्सलाम अल आलमी। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि तजामुन का जो मीनिंग है उसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, सॉलिटरी। इसका बताइए। जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे फटाफट बढ़ेंगे। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा? जी, बताइए। कहाँ गायब हैं आप लोग? मैसेज कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं दिख रहा है? जी, 1 सेकंड। ओके, डायरेक्ट मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो है कॉमनली मैसेज करें, ठीक है? जो है कि को यहाँ इसका माना होता है सॉलिडरेशन, ठीक है? सॉलिडरेटरी। आप लोग अगर मैं कहीं पे गलत हूँगा, आप लोग अगर एनटीए ने कुछ और मतलब जो है सेट वालों ने कुछ और जवाब दिया है, तो मुझे आप जो है बेफ़िक्र होकर टोक सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होगी, ठीक है? और इस तरह के जितने भी सवालात होंगे, उस वक़्त सिर्फ़ मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है अरबिक जो है पेपर, इसी तरह इंग्लिश पेपर को जो है पढ़िए, और जो है वो किताब दुरूसुन फी तर्जुमा सूफिया, मैं बार-बार कहता हूँ वो किताब ज़रूर पढ़िए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर अभी तक जो है आप लोग जो है गाफ़िल हैं और नेट और जेआरएफ निकालना चाहते हैं, तो वो किताब खरीद लीजिए। वरना फिर बाद में फिर जो है हम लोग वही जो है हल्ला करते रहेंगे कि जो है कि हमारा ट्रांसलेशन जो है 20 क्वेश्चन आ गए ट्रांसलेशन से, 25 क्वेश्चन आ गए ट्रांसलेशन से और हम कर नहीं पाए, हमारा जेआरएफ नहीं हो पाया। तो ये जो है बाद में शोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब जो है चीज़ें मौजूद हैं तो उस पे जो है अमल किया जाए, जब आप लोगों को बताया जा रहा है तो उस पर अमल कीजिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अज़हार व असातीर हुआ मजमुआ शअरिया लिश्शायर। ये बताइए कि ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब क्या है? और जो है फिर उसके बाद जो है सादिक सर जो है उस शख्सियत के बारे में जो है बाकी कुछ चीज़ें बताएँगी। यहाँ पे उमर अबू रीशा है, ये भी हमारे कोर्स में है। नज़्ज़ार कब्बानी भी हमारे कोर्स में है। नाज़िक पलाई का राइदुल शेर हुर जिनको कहा जाता है, वो भी हमारे कोर्स में है। बदर शाकिर सय्याब, ये शख्सियत भी हमारे कोर्स में है। शायरुल हिरमान, ठीक है? तो अज़हार व असातीर जैसा कि जवाबात आ रहे हैं, इसका जो है जवाब जो है बदर शाकिर अस्सय्याब होंगे। जी, सादिक सर, इस शख्सियत के बारे में अगर कुछ जो है मोटी-मोटी सी बातें, जिससे जो है एक वो हो जाए, एक खाका आ जाए इनके बारे में तो। जी, बिल्कुल। एक तो ये है कि यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि अज़हार व असातीर ये मजमुआ शेरिया है। तो इसी क्वेश्चन को अगर वो आपसे बदल कर पूछेंगे तो वो मकाला या इस तरीके से और भी कुछ लिख कर वहाँ पर पूछ सकते हैं हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो बदर शाकिर अस्सय्याब जो है ये इराक़ी शायर हैं, जिनकी पैदाइश हुई है 1926 में, ठीक है? फ़ी क़रियति जयकूर मिन आमाली बसरा। तो कहाँ पर हुई है? फ़ी क़रिया जयकूर मिन आमाली बसरा, और 1964 में यानी 1964 में इनकी वफ़ात हुई है। 62 के अंदर इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, ठीक है? यानी 26 में पैदा हुए हैं और 1962 के अंदर इनको जामिया अमरीकिया बैरूत, ठीक है? वहाँ पर इनको इलाज के लिए दाखिल किया गया उसके हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद इनकी कुवैत के अंदर वफ़ात होती है 1964 में, लेकिन इनको दफ़न कहाँ पर किया जाता है? बसरा के अंदर। ये डिफरेंस है, वफ़ात इनकी कुवैत में हुई है लेकिन इनको बसरा के अंदर दफ़न किया जाता है। तो जैसे ये जो हमसे शेरी मजमूआ पूछा गया अज़हार व असातीर, तो इनका जो सबसे पहला दीवान है अज़हारुन ज़ाबिला, ठीक है?
ये 1947 में इन्होंने लिखा है। और इसी के अंदर एक कसीदा है हल्काना हुब्बन, ठीक है। एक है हल्काना हुब्बन है, एक है लैलतुल इराक। ये दोनों कसीदे इनके जो है बहुत मशहूर हैं इस दीवान के अंदर। और हल्काना हुब्बन जो है ये यूजीसी हमसे पूछ भी चुका है, ठीक है, कि ये किस बहर में है। तो हल्काना हुब्बन जो है ये बहर रमल में है। और इसी तरीके से जो कसीदा एक मैंने बताया है लैलतुल इराक, ये दीवान इनका कब मंजर आम पर आया था? 1947 में। तो अगर इनकी थोड़ा हम तालीमी सिलसिले में गुफ्तगू करें कि जैसे बदर शाकिर अस्सय्याब के ताल्लुक से हमें मालूम है कि इन्होंने 1943 में मतलब अरबी लगत पढ़ा, लेकिन फिर 1945 में इन्होंने अरबी लगत को बदल कर अंग्रेजी लगत की तरफ अपने आप को खास कर लिया था, ठीक है। यानी अपने सब्जेक्ट को इन्होंने चेंज किया था 1945 में, और फिर पढ़ के वो कब निकलते हैं? 1948 में। तो इनके ताल्लुक से एक जानने वाली ये चीज़ है कि इन्होंने मुदर्रिस के तौर पर काम किया था फी मदीनतिर रिमादी, ठीक है। फी मदीनतिर रिमादी, रिमादी शहर में इन्होंने अंग्रेजी लुगत को पढ़ाने का काम किया है। और इस बार यूजीसी से हमसे एक क्वेश्चन आया था कि ये किस शायर से मुतासिर थे, ठीक है। तो वो अंग्रेजी शायर है, ठीक है, यानी अमेरिकन। वो अमेरिका के हैं, तोमास इलियट जिनका नाम है, ठीक है। तोमास इलियट, उनकी शायरी से ये बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। एक तो ये अमेरिकन शायर यानी ये अंग्रेजी शायर हो गए। दूसरी बात ये है कि हमारे अब्बासी जमाने के एक शायर है अबू तम्माम, उनसे भी यानी उनकी भी शायरी से ये मुतासिर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। एक तो अमेरिकन शायर तोमास से, दूसरा अबू तम्माम जो कि अब्बासी ज़माने के शायर है। इन दो शायरों से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर है। जी अम्मा सर। जी बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो यहाँ पे मौजूद है नाजिक मलाइका, इनकी पैदाइश भी 1923 में होती है। नज़ार क़ब्बानी, इनकी पैदाइश भी 1923 के अंदर होती है। तो ये याद रखने के। उमर अबू रेशा, इनकी पैदाइश जहां तक मुझे याद आ रहा है 1941 सादिक सर, नहीं, 1910 में होती है इनकी पैदा। 1910 के अंदर। ओके ओके, 1910 के अंदर। गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, और एक बात और याद रखिए, जैसे अजहार जाबिला 1947 में आया, उसी तरह जो है आशिकतुल लैल जो है नाजिक मलाइका का, वो भी 1947 में आया। लेकिन कभी भी तरतीब लगाने के लिए आ जाए किताब का, तो हम क्या करेंगे? आशिकतुल लैल को पहले रखेंगे, अजहार जाबिला को बाद में रखेंगे। क्योंकि जो है आशिकतुल लैल में जो कसीदा पब्लिश हुआ है कोलेरा, उसका जो है क्या है, उसके जो है वो पहले माना जाता है, पहला कसीदा तो शेर हुर माना जाता है। लिहाजा इस किताब को हम पहले रखेंगे, अजहार जाबला को बाद में रखेंगे, अगरचे जो है दोनों का साल एक ही है। ये अजहारुल वासाती 1971 ना? जी जी, उसी के आसपास जो है ये, इसका डेट मुझे खैर याद नहीं है, लेकिन जो है आप अगर बता रहे हैं तो हो सकता है कि 1971। ठीक है। किसकी डेट अम्मा सर? अजहार वासातीर की। जी जी 71 है। चलिए, अजदरत नाजिक मलाइका दीवान अल अव्वल आशिकतुल लैल। देखिए सवाल यहाँ पे आ गया कि जो है पहला दीवान कब छपा, तो 1947 के अंदर। ये पहले बताया गया, इसमें ज्यादा वक्त नहीं ये करेंगे। इसी के अंदर कौन सा उनका कसीदा है? अल कोलेरा कसीदा है, ठीक है। कोलेरा में जिक्र क्या है? कलरा बीमारी जो होती है वो मिस्र के अंदर आई हुई थी, उसी की तरफ जो है इशारा करते हुए जो है इसको जो है ये कसीदा लिखा गया, उसी के बारे में ये कसीदा लिखा गया है। और जी नाजिक मलाइका के बारे में थोड़ी सी चीजें सादिक सर। जी बिल्कुल, ये कसीदा कोलीरा इनका जो है ये बहर मुतदारिक में है, ठीक है। और इस कसीदे को उन्होंने पब्लिश किया था मजल्ला अल अरूबा के अंदर। तो नाज़िकुल मलाइका के ताल्लुक से पूछ लिया जाता है, इनके पूरे 8 दीवान हैं, ठीक है। और नाज़िकुल मलाइका ने 10 साल की उम्र में इन्होंने शेर कहना शुरू किया है। तो इनको शायरतुल मुतशाइमा भी बोलते हैं, ठीक है, यानी बदशगुनी वाली शायरा। क्योंकि एक हमारे एक शायर थे, ठीक है, यानी एक अल्मानी फ़ैलसूफ़ थे जिनका नाम था शोबनहावर, ठीक है। फ़ैलसूफ़ अल्मानी जिनका नाम है शोबनहावर, उनकी शायरी से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। इसी वजह से इनको मंसूब करते हुए शायरा मुतशाइमा भी कहते हैं, ठीक है। तो नाज़िकुल मलाइका के ताल्लुक से ये आता है कि नाज़िकुल मलाइका ने जो शेर कहना शुरू किया था कि मतलब शेर हुज़्न और अलम इनके शेर के अंदर क्यों पाया गया? तो एक तो ये है कि इनकी वालिदा की वफ़ात हुई थी, इस वजह से ये शेर हुज़्न और अलम की तरफ मंसूब हो गई। दूसरी बात ये है कि फिर जो इनकी माँ की वफ़ात के बाद इनके शौहर की भी वफ़ात होती है, जिसकी वजह से इनका सिलसिला मुस्तकिल जारी रहा ऐसे अशआर कहने पर। तो इन्होंने 2 कसीदा लिखा है, ठीक है। एक अना लिखा है, सिर्फ कसीदा अना, एक है अना वहीदतुन। इनका डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। कसीदा अना जो है वो इन्होंने अपने माँ की वफ़ात के बाद लिखा था,
और जब इनके शौहर की वफात हो गई थी तो उन्होंने लिख दिया था अना वहीदतुन, ठीक है। यानी दो कसीदा दोनों अलग अलग हैं। कसीदा अना माँ की वफात के बाद लिखा, और अना वहीदतुन जो लिखा इन्होंने ये शौहर की वफात के बाद लिखा, ठीक है, यानी बाद मौती ज़ौजिहा। तो नाज़िकुल मलाइका के ताल्लुक से, लैंग्वेज के ताल्लुक से मैं बताना चाहूंगा कि इनको कितनी लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो ये लातीनिया भी जानती थी, अंग्रेजिया भी जानती थी, फ्रेंसिया और इसी तरीके से अल्मानी। तो ये अरबी के अलावा ये 4 लैंग्वेज ये जानती थी, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, लातुन जफुल अल्मानिया, ठीक है, लातुन जफुल अल्मानिया। ला से हमारा हो जाएगा लातीनिया, ठीक है, और लाता से, ठीक है, लाम अलिफ पलस्ता से हो जाएगा हमारा लातीनिया, नून से इंजलीजिया, ठीक है, नून जीम से, और फा से हमारा फरेंसिया, लातुन जफुल अल्मानिया, और अल्मानिया जो है ये हमारी लैंग्वेज के साथ आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि इनकी जो वफात होती है ये मिस्र के अंदर होती है, ठीक है। बाकी ये हमारी एक इराकी शायरा है, शेरुल हुर की रायदा में से ये शुमार की जाती है। जी अम्मा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। अश्शेर हुआ कौलुन मौज़ूनुन मुक़फ़्फ़ा यदुल्लु अला मानन। इस सवाल को देखते हुए और जो है एनटीए के पेपर को देखते हुए मुझे लगा था कि जो है एक ही जगह ये दोनों पेपर बना है। ये सेम गलती जो है दोनों जगह मौजूद थी, तो ये पता होना चाहिए ये शेर की तारीफ किसने की है। क़ुदामा बिन जाफ़र ने की है, और ये सवाल जो है ड्रॉप हुआ होगा, जब भी हुआ होगा। इब्न सल्लाम जो है हमारे कोर्स में है, इब्न क़ुतैबा भी कोर्स में है, और जाहिज़ भी कोर्स में है। और जाहिज़ जो है हमारे बड़े नस्र निगारों में आता है, असर अब्बासी अस्सानी के जो है इमाम माने जाते हैं, ठीक है। इस सवाल में ऐसे कुछ ख़ास है नहीं। क़ुदामा बिन जाफ़र के बारे में अगर कुछ जो है ऐसी जानकारी जो नई हो या रिवीज़न के तौर पर कुछ बताना चाहें सादिक सर? जी, क़ुदामा बिन जाफ़र के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो लिमिटेड चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो लेकिन इनकी जैसे जो किताब है एक हमें मालूम है, किताबुल ख़िराज, ठीक है। किताबुल ख़िराज जो ये इनकी किताब है ये जोग्राफ़िया के मौज़ू पर है, और इसी तरीके से इनकी एक किताब है नक़्दुश शेर, और एक है नक़्दुन नस्र। जो नक़्दुन नस्र किताब है इसको हम लोग किताबुल बयान से भी जानते हैं। और एक किताब है इनकी जवाहिरुल अल्फ़ाज़। तो जवाहिरुल अल्फ़ाज़ इनकी जो किताब है इसके अंदर ये मौसीकी की, यानी अला ज़ौक़तिल मौसीकी, यानी मौसीक़ा का जो ज़ौक़ होता है उस पर इन्होंने लिखा है। और किताबुस सियासा इनकी किताब है, और इनकी किताब एक है दरियाकुल फ़िक्र, ठीक है। ये न्यू किताब है, ये अक्सर जगह नहीं मिलती है ये किताबें, ये किताबों में मिलती है, जो लोग किताब से पढ़ते होंगे। दरियाकुल फ़िक्र इनकी किताब है, जलाउल हुज़्न ये किताब है इनकी, ठीक है। इसी तरीके से इनकी 2 किताबें सिमिलर जैसी हैं, एक है सनाअतुल किताब, एक है सनाअतुल जद्ल, ठीक है। ये दोनों की जो किताबें हैं वो इन्हीं की किताब है, सनाअतुल जद्ल एंड सनाअतुल किताब। तो क़ुदामा बिन जाफ़र जो है ये पैदा हुए हैं हमारे इनके ज़माने में, मतलब ये नसरानी थे, लेकिन खलीफा अल-मुक़्तफ़ी बिल्लाह के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, और मुत्ती बिल्लाह के ज़माने में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। मुत्ती बिल्लाह के ज़माने में इनकी वफ़ात हुई है। ये जो ज़माना होता है खुलफ़ा वग़ैरह का, अगर किसी के साथ लगा हुआ मिल जाता है तो हमें इसको ज़हन में रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से ही हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मन कतब कसीदा गाबु बलून। ये कसीदा है, ये किसने लिखा है, ये हमें बताना है। जी, आप लोग जवाब देना चाह रहे हैं? जी, साक़ी पी। जी, तो ये जो कसीदा है यहाँ पे ग़ाबु बुलून, ये अहमद शौक़ी का कसीदा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कसाइद जो होते हैं, बहुत सारे शोरा के जो कसाइद होते हैं वो हमें याद करने होते हैं, क्योंकि जो है कसाइद से डायरेक्टली सवाल आ जाता है। इससे पहले भी एक सवाल आया था, फ़िंजानो कहवा करके एक कसीदा था, वो किसका कसीदा है? तो खलील मदनान का कसीदा था शायद वहाँ पर। और यहाँ पे ये सवाल आ गया ग़ाबु बुलून किसका कसीदा है? तो अहमद शौक़ी का कसीदा है। अहमद शौक़ी के कुछ मशहूर कसीदे अगर आपके ज़हन में हो सादिक सर तो? एक बात याद रखिए कि जो इसमें एक्टिव हैं, हमारे जो है इस कोर्स के अंदर, अगला जो भी हमारी स्पेशल क्लास होगी, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को उसमें लिया जाएगा, क्योंकि मुझे भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम लोग क्लासेस इसीलिए रखते हैं ताकि जो लोग जो है इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ लगन है, कुछ जो है जज़्बा है सीखने का, सिर्फ़ जो है वो हमारी क्लास में आएँ, ठीक है?
वरना जो है अगर कोई भी, मैं बार बार कहता हूँ कि एक ऐलान आ जाए कि जो है यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो सभी लोग इनरोल करा लेते हैं, और जो है अगर जब पढ़ाई शुरू होती है तो 2, 4, 10, 12 दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात है कि हमारी स्पेशल क्लास आती रहेगी हमेशा, जो है जैसे जो है इम्तिहान, एनटीए के इम्तिहान से करीब डीआई पे क्लास आएगी इंशाल्लाह, डीआई सिखाया जाएगा, 2-3 दिन उस पे क्लास लेंगे स्पेशल, और बाकी चीजों पे क्लास आएगी, अरूज पे इंशाल्लाह एक दिन क्लास रखेंगे। लेकिन उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह मिलेगी जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस 10 दिन की क्लास में। और ये रिकॉर्ड पूरा जो है, ये जो ऐप है वो सारा जो है प्रोवाइड करता है हमें कि कौन कितना एक्टिव था और कौन कितना जो है गायब था क्लासों से। तो इस बात को भी ख्याल रखिए आप लोग। चलिए सादिक सर बताइए। जी बिल्कुल। जी हम इनके जैसे जो कुछ कसायद है, जैसे हमें मालूम है मशहूर कसायद, जैसे इन्होंने नबी की तारीफ में लिखा, जैसे नहजुल बुर्दा हो गया और अलहमजा अन नबविया हो गया। इसके अलावा जैसे इनके कुछ और अलग से जो कसायद है, जैसे इनका जो कसायद एक जोहला, ठीक है, जोहला एक कसीदा है। इसकी थीम हमें मालूम होना चाहिए, इन्होंने लुबनान के ताल्लुक से इसके अंदर बात की है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये जो कसीदा हमसे पूछ लिया गया है गाबा बोलोन, इसको गाबा बोलोनिया भी कहते हैं, ठीक है, इस कसीदे को। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बयान किया है, ये पेरिस मतलब अपनी जिंदगी के आखिर में ये अपने बाल बच्चों के साथ पेरिस का सफर ये लगाया करते थे, यानी घूमा करते थे। तो उसके ताल्लुक से इन्होंने पेरिस के ताल्लुक से इसके अंदर बात की है। और अला कब्र नाबलियून भी इनका एक कसीदा है, ये जो कि मरसिया है, ठीक है, अला कब्र नाबलियून। इसी तरीके से इनका एक कसीदा है मैदान अल कौन कोरद। तो अल कौन कोरद जो मैदान है ये भी पेरिस के अंदर वाक़ है, इसी की इन्होंने यानी एक तरीके से इस कसीदे में उस मैदान की सिफत बयान की है, मैदान अल कौन कोरद। अल उंदुलुसुल जदीद के नाम से भी इनका एक कसीदा है, जिसके अंदर इन्होंने उंदुलुस का सुकूत बयान किया है। नकबतु दिमश्क इनका एक कसीदा है, जो कि अल इख्तिलालुल फ्रांसी के ताल्लुक से इन्होंने लिखा है, ठीक है। और एक हमें जानने वाली चीज़ है कि यहाँ पर इनका सकर कुरैश इन्होंने कसीदा लिखा है, ठीक है। सकर कुरैश जो कि अब्दुर्रहमान अद्दाखिल जो उंदुलुस के हैं, जिनको हम लोग जानते हैं अब्दुर्रहमान अद्दाखिल को, उनको सकर कुरैश भी कहा जाता है। तो उनके ताल्लुक से यानी सकर कुरैश के नाम से कसीदा भी इनका है और मुअश्शहा भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये एक पॉइंट वाली चीज़ है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सकर कुरैश से ही इनका एक मुअश्शहा है और इनका एक कसीदा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताऊंगा मास्टर, जैसे इनका जो मशहूर दीवान है शौकियात के नाम से हम जानते हैं, 4 अज्जा में है, ठीक है। तो जी ये जी। शेर गिनाई में है, ये शेर गिनाई में है। ये पहली मरतबा जब पब्लिश हुआ था 1898 यानी 1898 में पब्लिश हुआ था। तो इसको उन्होंने मजल्लात में पब्लिश किया था। दूसरी मरतबा ये इनका कसीदा यानी अशोकियात दीवान जो है दूसरी मरतबा ये मंजर आम पर आया 1927 में, यानी 1927 में अद्दुक्तूर मोहम्मद हुसैन हैकल के मुकदमे से, ठीक है। यानी दूसरी मरतबा जब ये पब्लिश हुआ था, इसका मुकदमा किसने लिखा, अद्दुक्तूर मोहम्मद हुसैन हैकल ने। आप में से मालूम होगा कि मुख्तारात अल बारूदी का भी मुकदमा मोहम्मद हुसैन हैकल ने लिखा है, लिहाजा इनका दीवान जब दूसरी मरतबा छपा तो उसका भी मुकदमा इन्होंने ही लिखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें, जानकारी जो है हमारी जो है रिपीट हो रही हैं, ताकि जो है अगर जो लोगों ने सही से बहुत पहले पढ़ा हो, 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, तो उनका रिवीजन हो जाए। वलिद अल कातिब वल अदीब तौफीक हकीम फी, मतलब देख सकते हैं कि कितनी बुनियादी चीजें हैं जो सवालात में पूछी जा रही है, लेकिन अगर जो है हम सही से याद ना किए हो तो काहिरा, इस्कंदरिया, दिमियात, मनफलूत, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। जी बताइए जवाब क्या होगा इसका। जी गयासुद्दीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एस के गयासुद्दीन, आपका रेज हैंड है। तो इसका जवाब जो है इसकंदरी है, ठीक है, जैसा कि आप जी लोगों ने सर, सही। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। ये बी होगा, बी। ओके, तो इसका जवाब जो होगा इसकंदरिया होगा, ठीक है। मनफलूत जो यहाँ पे है, यहाँ पे इनकी मनफलूत में किसकी पैदाइश हुई, मनफलूती की पैदाइश हुई। जी सादिक सर, ऐसी कोई चीज हो आपके पास जो बताने के मतलब जो है कि कौन कहाँ पे पैदा हुआ, कोई लिस्ट इस टाइप की है आपके पास क्या, जिससे आप जो है क्लासिफाई कर सके कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ किसकी वफात हुई, कुछ जहन में इस तरह की चीज हो। नहीं नहीं, बर वक्त तो ऐसी लिस्ट तो नहीं है मेरे पास। ये होगी, हमारे यहाँ बहुत सारे लर्नर हैं, उनमें से किसी ने बनाया होगा। अगर ऐसा कुछ है आप लोगों के पास तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जी जी हाँ, इससे जो है दूसरों का भी फायदा हो जाता है। और ये याद रखिए कि अगर आप किसी को फायदा पहुंचाएंगे
तो आपको जो है उसका बदला कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ठीक है। और लर्निंग में एक चीज याद रखिए हमेशा, अगर और जो है इस फील्ड में खासतौर से यूजीसी की फील्ड में अगर आप छुपा छुपा के पढ़ेंगे तो जो है आपको बड़ा टाइम लग जाएगा जो है जीआरएफ निकालने में। और ये मेरी एक्सपीरियंस की बात है, मेरे कुछ साथी हैं जो मतलब माशाअल्लाह बहुत सलाहियत है, लेकिन उनकी जो है कमी ये है कि वो छुपाते बड़ी चीजों को है, तो जो है इससे जो है उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। दिक्कत ये है कि आप जब किसी को कुछ देंगे तभी तो जो है सामने वाला आपको कुछ देगा, ये तो गिव एंड टेक वाला मसला होता है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो कतई बात ये नहीं है कि जो है आपके पास सब कुछ मौजूद हो। आप कितने ही बड़े जो है आलिम फाजिल जो है और कितने बड़े तैयारी करने वाले हो, लेकिन सारी चीज आपके पास नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी पॉइंट की चीजें जरूर होंगी जो किसी दूसरे के पास होगी। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप भी जो है दूसरों को जो है बतौर हदिया ही चीजों को फॉरवर्ड करें, जो है अपनी जो है कभी जो है किसी चीज की कॉपी कोई आपने बनाई, कोई नई चीज, कोई नया तरीके से कुछ लिखा, तो उसको ग्रुप में डाल दें। इससे जो है दूसरा जिसने कुछ लिखा होगा वो भी ग्रुप में डाल देगा। तो इससे ना गिव एंड टेक से जो है तैयारी जो है मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो पैदाइश हुई इस्कंदरिया के अंदर हुई है, ठीक है। इस्कंदरिया के अंदर किसी और की पैदाइश हुई है, कोई बता सकता है? जी चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। अव्वलु मन तवल्लल खिलाफा मिनल अब्बासिय्यिन बाद हज़ीमतिल उमविय्यिन, यानी जो है उमवियों को जब शिकस्त हुई है तो सबसे पहले जो खलीफा अब्बासी खलीफा कौन बना है, ये बताइए। जी इसका चलिए इसका सवाल जो है ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला खलीफा जो बना था अबुल अब्बास सफ़ाह बने थे, ठीक है। सबसे पहले खलीफा जो है आसर अब्बासी की यही बने थे। उसके बाद जो है दूसरे खलीफा अबू जाफर अल मंसूर बने थे। और जहां तक मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन मैं बताना चाहूंगा शायद जो है तीसरा खलीफा जो है मेहदी थे, अबू अब्दुल्ला मेहदी, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं। आप लोग अगर किसी को मालूम हो तो मुझे कंफर्म कर दे, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जो है सबसे बड़ा जो है किरदार किसने अदा किया जो है असर अब्बासी की खिलाफत को लाने में, तो उसमें जो है अबू मुस्लिम अल खुरासानी का एक नाम है, जिस जो है ठीक है, जिसने जो है जो पूरा जो है उस टाइम जो है तमाम जो उमवी थे, ठीक है, जो कि बड़े ओहदों पर मौजूद थे, तो इसी अबू मुस्लिम अल खुरासानी साहब ने जो है तमाम लोगों को जो है पकड़-पकड़ कर कत्ल करने और करवाने का काम अंजाम दिया, ठीक है। इसीलिए जो है खुरासानिया जो है बवाल या फितना जो है, फितना अल खुरासानिया जो है उस ज़माने का मशहूर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं क्या है। जी, जी, फ़ायज़ा का कहना है कि तीसरे खलीफा जो है अबू अब्दुल्ला अल मेहदी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। मिन अवाइल अल मनाहिज अन नक़दिया अल मारूफ़ा फ़िल अस्र अल हदीस हुवा अल मनहज। ठीक है? यानी जो है मनहज जो है नक़द के जो मारूफ़ मनाहिज हैं, उसकी शुरुआत में जो मनहज सबसे ज़्यादा मारूफ़ हुआ कौन-सा है? ये पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पे जो है अल-इज्तिमाई, अन-नफ़सी, अत-तारीख़ी, अत-तकामुली। तो इसका जो है जो जवाब है आप लोग क्या कहते हैं, किसी के पास अगर उसका वो हो, क्या कहते हैं, इसका आंसर शीट हो जो कि डब्ल्यूबीसीट की तरफ से दिया गया है तो वो बताए मुझे। किसके पास तारीखी। है? जी सर। तारीख़ी है। यस। ओके, ओके। मैं जब तलाश कर रहा था तो मुझे जो मिला था वो तकामुली मिला था। इसी वजह से मैंने पूछा जो है कि पहला जो है क्या जवाब दिया गया है। तो तारीख़ी हो सकता है। और जो है ये जो है सवाल जो है मुझे मिला नहीं लिखा हुआ ऐसे किसी कहीं पे। लेकिन जो है तारीख़ी जो है हमारे जो है ज़हन में इस वजह से भी लग रहा है कि तारीख़ी हो सकता है, लेकिन जो है आम तौर पर कोई भी नई चीज़ अगर हम तलाश करने जाते हैं तो उसका तारीख़ी पहलू पहले देखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे असर हदीस की बात हो रही है, ये भी याद रखने की। जब हम असर इस्लामी और असर जाहिली की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि इज्तिमा जो है कि जो है पेट में इज्तिमा के जो है तले जो है नक़्द की जो है बुनियाद पड़ी, ठीक है? लेकिन जो है असर हदीस के एतबार से अगर देखेंगे तो इसका जवाब क्या होगा? तारीख़ी होगा, ठीक है? ये सवाल थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ये सवाल दोबारा भी आ सकता है, ठीक है? इसलिए इसको ज़हन में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ। मन क़ाल हाज़ल बैत वतनी लौ शग़िलतु बिल-ख़ुल्द अन्हु, मेरा वतन अगर मैं उससे गाफ़िल हो जाए, शग़िल अन माने होता है गाफ़िल होना, बिल-ख़ुल्द ऐन बिल-जन्नह, अगर मैं उससे गाफ़िल हो जाऊँ जन्नत की वजह से, जन्नत में जाने की वजह से, नाज़अतनी इलैहि फ़िल-ख़ुल्द नफ़्सी, तो मेरा नफ्स जो है मुझे जो है उसकी तरफ खींच कर ले आएगा जन्नत से भी।
ठीक है, तो ये बात जो है किसने कही है, यह बात बता दीजिए। जी सादिक सर, इस कसीदे के बारे में आपको कुछ मालूम हो तो बताइए, या अहमद शौकी के बारे में, इस कसीदे के बारे में खास तौर से कुछ है? जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि ये कसीदा जब वो वहां से लौटे थे, क्या कहते हैं, सीलान से या श्रीलंका से, उसके बाद उन्होंने कसीदा कहा था जिसके अंदर जो है ये बैत है दाखिल है। ठीक है, ये सादिक सर हैं यहाँ पे। जी जी, असल में ये जो कसीदा है इन्होंने अपने वतन की मोहब्बत में इन्होंने कहा है, जब इनको इस्बानिया की तरफ जिला वतन किया वो गया था। इस्बानिया की तरफ जिला वतन, ओके ओके, ठीक, सही सही। लेकिन मुझे भी ये मतलब अभी तक मैंने इसको बहुत खोजा है, लेकिन ये मुझे नहीं मिल पाया कि ये किस कसीदे के अंदर उन्होंने कहा, या इस कसीदे का कोई सेपरेट नाम है क्या है। जैसे हसन जय्यात ने भी इसका तज़किरा किया है, ठीक है, इस पूरे अशआर। ये बैत जो है हसन जय्यात के अंदर मौजूद है, इसीलिए जो है मैं बार बार कहता हूँ हसन जय्यात के अंदर जो शायरी मौजूद है उसको तो आप लोगों को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जो अभियात उठाए जाते हैं या मैं देख रहा हूँ एनालाइज के दरमियान, तो मुझे यही मिल रहा है कि वो हसन जय्यात में वो बैत कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर मिलता है। खा अगर जो है किसी की शख्सियत के बीच में अगर लिखा हुआ ना हो, तो शुरू के अंदर जो है हमारे जो है जहाँ पे शेर की बहस करते हैं, हर दौर के अशार की बहस करते हैं, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी मिसालें देते हैं, तो वहां पे भी जिक्र करते हैं, तो उसको भी जो है याद करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। किताब मिन हदीस शेर व नसर फी फन, किस फन में है ये किताब? ये वारिक जो लाइन था ना, हुआ या वतनी लकी तो का बाद अय्यास, उसका ही ये लाइन है क्या, उस शेर का ही? कौन सा शेर? और एक लाइन था ना, हुआ या वतनी लकी तो का बाद अय्यास, कानी लकी तो का बाद शबाब, ऐसा करके कुछ था अहमद शौकी का ही। एक जी सेकंड, अगर हम उसका काफिया देख लेते हैं, अगर काफिया सेम होगा तो नहीं, तो शबाब है, काफिया तो सेम नहीं है। तो अहमद शौकी के जो कसायद होते हैं उनके काफिये सेम होते हैं जहां तक मुझे मालूम है। ठीक है, तो ये किसी और कसीदे का होगा। ठीक है, जी। चलिए ये इस किताब के बारे में बताइए। और इस किताब किस फन में है? ये किताब जो है नक्द के फन में ये किताब है। जी सादिक सर, ये किनकी किताब है, कुछ जहन में है आपके? जी जी, ये ताहा हुसैन की किताब है और ये सिलसिला है मुहाजरात का, ठीक है, और ये फन नक्द में है। ये मुहाजरात का एक सिलसिला है, ये ताहा हुसैन की किताब। यानी मुहादरात, ये भी मतलब जो है किस जो है तरीके की किताब है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये मुहाजरात के सिलसिले में ये किताब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। कलिमत मुदव्वना तर्जुमतुहा बिल इंजलिजिया, यानी जो है इसका तर्जुमा जो है इंग्लिश में क्या होगा, ये बताइए। आप लोगों में से कोई है जिसने जो है वर्ड मीनिंग को जो है एक जगह पे जमा किया हो अपने नोटबुक वगैरह में, जो न्यू वर्ड मीनिंग्स हैं? कोई है? फायजा, आयशा, ये लोग तो, जैस्मीना, मिनारा, सफदर, कोई है ऐसा जिसने जो है पहले से जो है जमा किया हो वर्ड मीनिंग्स को? ओके, चलिए तो इसका जवाब जो है जैसा कि आप लोगों ने बताया है, इसका जवाब जो है ब्लॉग होता है, जिसके अंदर जो है हम जो है चीजों को लिखकर जो है जमा कर देते हैं। और इसमें आता है, हमारे आईसीटी में आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है ब्लॉग्स। ये वहां पे सवाल आया हुआ था एक बार कि ब्लॉग जो है किस ऑर्डर में होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी तारीखी एतबार से होता है। जो जितना पुराना होगा वो उतना पीछे जाएगा, जो सबसे नया होगा वो सबसे सामने दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अल इबारा अल अलाक़ात अस्सुनाइया तर्जुमतुहा बिल इंजलिज़िया, जो है अल अलाक़ात सुनाइया को और इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए, तो इसका मतलब जो है सुनाइया मतलब जो है दो तरफा। ठीक है, दो तरफा के मीनिंग में आता है।
तो जो है यहाँ पे जो है डुअल रिलेशंस और बायलैटरल रिलेशन में जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो है यहाँ पे जो है क्या मतलब क्या होगा बायलैटरल रिलेशनशिप, और जो है ये जो है बहुत बार इस्तेमाल होता है जब भी इंटरनेशनल पेज खोलेंगे अखबार का, तो ये जो लफ्ज जो है कई बार लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं क्या है। इट हिज ही ओके, ये सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका जो है अरबिक में हम इसको कैसे कहेंगे ये सवाल में। ठीक है, हाउ कुड वी से इन अरबिक। और यहाँ पे एक चीज और है, देखिए अगर जो है हम लफ्जी तर्जुमा करने जाएंगे, या जो है हम जो है चाहेंगे कि इसको और किस तरीके से कह सकते हैं, तो लफ्जी तर्जुमा यहाँ पे दो चीजों का हो सकता है, दो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो है अगर हम जो है कैसे यूज होता है अरबिक में वो देखने जाएंगे तो इसमें एक ही जवाब होगा। जैसे कई फहालहू अगर हम देखना चाहें तो जो है ये भी जो है अगर जो है मफहूम अदा हो जा रहा है, ये वाला तर्जुमा क्या कहलाता है, ये तर्जुमा कहलाता है मफहूमी तर्जुमा, के मफहूम अदा हो जाएगा। अगर हम जो है हल हुआ बिखैर की जगह क्या कह दें, कैफा हालहू कह दें, तो भी जो है मतलब जो है एक तरीके से वही निकल रहा है, बोलने में ऐसा ही है। लेकिन अगर हमें इसका जो है लिटरल तर्जुमा देखना पड़े या इसको अरबिक में कैसे कहते हैं स्पेसिफिक, तो हमें क्या जवाब मिलेगा कि इसको अरबिक में कहते हैं हल हुआ बिखैर। लिहाजा जवाब जो होगा हल हुआ बिखैर ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं क्या है। अब्दुल वहाब अल बयाती में, अब्दुल वहाब बयाती कहाँ से ताल्लुक होते हैं ये बताइए। उर्दू से, सूरिया से, मिस्र से, इराक से। जी सादिक सर, अब्दुल वहाब बयाती के बारे में जो है कुछ चीजें बता दीजिए, क्योंकि ये शख्सियत मेरे ख्याल से पहली बार आ रही है सवाल में। जी बिल्कुल, ये असल में 2 साल से ये शख्सियत जो है हमारे नेट के पेपर में भी आती है। ये इराक से इनका ताल्लुक है, ये अशहरुल हुर के रुवाद में से ये माने जाते हैं, और नाजिकुल मलाइका के ये साथियों में से हैं। ठीक है, तो अब्दुल वहाब अल बयाती ये पैदा हुए हैं 1926 में। जैसे यानी कि 1926 में बदर शाह के सयाब भी पैदा हुए हैं, ये भी पैदा हुए हैं। ओके बिल्कुल, गुड। और ये 1999 यानी 1999 में इनकी वफात हुई है। तो इनको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं, इनकी तारीख पैदाइश को बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं है। ठीक है, तो इनके दीवान है मास्टर, जैसे इनका एक दीवान है मलाइका व शयातीन। ठीक है, ये तो पीछे मलाइका कई बार पूछा गया है, मतलब जो है बिल्कुल नेट के पेपरों में कई बार आया है ये दीवान। चलिए मलाइका व शयातीन। 1950 में ये मंजर आम पर आया था इनका ये दीवान। और इसी तरीके से इनका एक दीवान है अशार फिल मनफी। ठीक है, अशार फिल मनफी और अबारीक महशमा। एक एक है इनका अलमजद वल अतफाल। ये जो 2-3 दीवान है ये हमेशा, मतलब अगर देखा जाए सिर्फ फहरिस्त इनके दीवान में ये सब शामिल होते हैं, तो ये सारे इनके मशहूर दीवान हैं। तो इतना इनके ताल्लुक से हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है। तब तासीस और राब्ता अल कलमिया फी आम 1920 19 में अल्फ व तिसमिया व इशरीन मिनल मीलादी बि रियासती। यहाँ पे जो है राब्ता कलमिया की जो है तारीख पूछ ली गई है। यहाँ पे फिर से मैं दोहरा देता हूँ, बाकी जो है इससे जो है गुफ्तगू हो चुकी है। इसकी इब्तिदा जो हुई 1920 में, 1921 में जो इब्तिदा हुई है वो दीवान की हुई है। जो है दीवान में जो है 3 शख्सियतें हैं यहाँ पे, अक्काद जो है, माजनी और शुक्री। और यहाँ पर जो शख्सियत है रियासत में जो है 1920 में जुबरान खलील जुबरान। ठीक है, और जो उसके बाद अगर जाते हैं तो 1932 की डेट आती है जिसमें अबोलो आता है, और उसके रईस जो रहते हैं वो अहमद शौकी रहते हैं पहले रईस, और सेक्रेटरी जो है अहमद जकी अबू शादी रहते हैं। 1933 में जाते हैं तो हमारे कौन से आती है, 1933 में मिशाल मालूफ की जो है रियासत वाली तहरीक आती है, अलुस्बा अल अंदलुसिया। एक सादिक सर 1949 के अंदर शायद जो है कि कोई मदरसा कायम हुआ था, उसका नाम याद है? जी जी, राबिता अल अदबिया, वो जो 1949 में बना था, इसको जॉर्ज सैदा ने बनाया था अर्जनतैन के अंदर। ठीक है, अर्जेंटीन के अंदर ये- जो है जॉर्ज सैदा ने। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो है सिर्फ 2 साल चली थी ये राब्ता, उसके बाद ये राब्ता खत्म हो गई थी। ये ठीक है, 1952 में ये खत्म हो गई थी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। तो ये जो है 5-6 जो मदारिस हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखते हैं। लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। राब्ता अल अदबिया जो है ये जो है जॉर्ज सैदा ने अर्जेंटीन के अंदर जो है बनाया था 1949 के अंदर। ठीक है, और जो है 1952 के अंदर खत्म हुई है या 51 के अंदर, सादी सर?
जी जी 52 के अंदर, 52 के अंदर। ओके, 1949 से 52 तक रही है, ठीक है। तो इससे सवालात जो है आने के चांसेस हैं। बाकी इसके अलावा छोटे मोटे जो है मदारिस बहुत बने, लेकिन वो हाईलाइट नहीं है। इन्हीं से सवालात आने के चांसेस होते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल है अल इस्मुल कामिल लिसीबवै अन्नहवी। सीबवै जो है ये फारसी लफ्ज है, ठीक है। सेब माने सेब होता है, तुफाह के मीनिंग में होता है, वह माने क्या होता है, खुशबू और रिह के मीनिंग में होता है। तो इसके जो है पूरा, इनका जो है पूरा नाम बताना है हमें। क्या है इनका जवाब? जी सही बताया। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम जो है अम्र बिन उस्मान बिन अंबर या कुंबर है, ठीक है। तो इनके सीफे के बारे में सादिक सब कुछ जो है नई चीज, सीफे जैसे एक चीज तो आपको याद रखनी है, सीफे का ताल्लुक बसरा से है। जैसे फर्रा का ताल्लुक कूफा से, सीफे का ताल्लुक बसरा से है। खलील बिन अहमद अल फराहिदी जो है सीफे के उस्ताद हैं, ये बात याद रखने की, ये भी बात आ चुकी है। और उसके अलावा सादिक सर कुछ? जी बिल्कुल, ये इनका जो नाम है, जैसे कि ये फारसी माना में आता है, जिसको राइयतुत तुफ़ाह कहते हैं, ठीक है। जी। तो इनका जो किनाया है, यानी इनकी जो कुन्नियत है, अबू बशर इनकी कुन्नियत है और लक़ब इनका सीबुआ है, ठीक है। अबू बशर इनकी कुन्नियत है, सीबुआ इनका लक़ब है। और दूसरी बात ये है कि ये खलील बिन अहमद अल फराहिदी के ये शागिर्दों में से आते हैं, ठीक है। ये दोनों हजरात, एक जो हमारे जिनका अभी आपने नाम लिया है वो, फर्रा। और ये, हाँ जी, जी। फर्रा, ये दोनों खलील बिन अहमद अल फराहिदी के शागिर्दों में से हैं। तो ये पैदा हुए हैं मतलब बैजा के अंदर, ठीक है। सीबुए जो कि फी क़रियती बैजा फी बिलाद फारस, ठीक है। तो ये बैजा बस्ती में पैदा हुए, लेकिन इनकी जो नशात हुई है ना, सीबुए की बसरा के अंदर इनकी नशात हुई है। ये पैदा हुए हैं कहाँ पर? फी क़रियती बैजा, जो कि मतलब फारस शहर में वाक़ है, लेकिन नशात इनकी कहाँ पर हुई है? बसरा के अंदर। कह रहे हैं कि पैदाइश के बाद इनकी खानदान ने फारस को छोड़कर बसरा की तरफ हिजरत कर ली। तो हाँ, ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये अब कहाँ पर पैदा हुए, और वफात ही इनकी बैजा के अंदर हुई है, ठीक है। नशात तो बसरा में हुई, लेकिन वफात इनकी वहीं पर हुई है, बैजा के अंदर। मतलब जो है पैदाइश और वफात के एतबार से देखें तो ये बैजा ही है। सिर्फ जो है जी नशअत और जो है जिंदगी उन्होंने बसरा के अंदर गुजारी है, ठीक है। और बसरा जी के नुहात में इनका शुमार होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये जमील सिद्दीकी। अखफस कहाँ का है? जी। अखफस कहाँ का है? अखफश। अखफश। आई थिंक ये जो है, नहीं, नॉट कंफर्म कहाँ का है, देखना पड़ेगा डेट। जो है अखफश के बारे में, सिवै के बारे में, फर्रा के बारे में, इन तमाम शख्सियात के बारे में हसन ज़ैयात ने थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हैं। जितनी उन्होंने लिखी है उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जी जमील सिद्दीकी अज़्ज़हावी। जी, इंज़मामुल हक का कहना है कि जो है अखफश जो है इराक में। जी, इराक तो मुझे पता है, लेकिन बसरा या कूफा ये किसके जो है नहवी माने जाते हैं, वो असल में सवाल है। सर, जमील सिद्दीकी। इसका आंसर दिया है शायद से। ओके ओके। कान मिन अलमाई शोराई, मतलब बड़े शोरा में से शुमार होते हैं। चमकदार शोरा मतलब चमकते सितारे हैं। कहाँ के चमकते सितारे हैं, ये सवाल में है। उर्दून के, इराक के, बहरीन के, सऊदी के। तो मतलब जो है उस जमाने में खैर तो सऊदी के शोरा जो हमारे कोर्स में है या बहुत ज्यादा जिनका नाम आता है, एक गाजी कुसैबी हैं और एक और कोई शख्सियत है। उसके अलावा जो है सऊदी के तो कुछ खास है नहीं। जी, इराक, इराक, मिस्र, सूरिया, इनके जो है शोरा या जो है इनके उदबा यहाँ पर ज्यादा पैदा हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि अरबी जबान की नशअत सानिया या जो है दोबारा अरबी जबान जो उठी है, वो जजीरतुल अरबी से नहीं उठी है, बल्कि अफ्रीका से उठी है। और अफ्रीका और जो है एशिया के जो है सूरिया और लुबनान वाले और इराक वाले हिस्से से उठी है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है ताल्लुक जो है, इनका ताल्लुक इराक से था। जी सादिक सर, इस इनके बारे में कुछ? जी बिल्कुल। एक तो ये है कि हमारा सर, इनका जो नाम आया है जमील सदकी अज़्ज़हावी, तो इनका मुकम्मल नाम पहले हम लिख दें यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। जमील सदकी बिन मोहम्मद फैज़ी अज़्ज़हावी, ठीक है। जमील सदकी बिन मोहम्मद फैज़ी अज़्ज़हावी, ये इराक़ी शायर है, यानी बगदाद में इनकी पैदाइश हुई है 1863 में। इनकी तारीख पैदाइश और वफ़ात याद करना बहुत आसान है, क्योंकि 1863 में ये पैदा हुए हैं और 1936 में इनकी वफ़ात हो जाती है। बस उसी को हम उल्टा कर दें, ठीक है। और इनके अब्बू जो थे ना, ये फ़क़ीह थे, मुफ्ती थे, यानी एक अच्छा घराना इनका था। लेकिन माँ बाप इनके जो थे, दोनों थे, ये दोनों कुर्दियुल अबवैन थे, ठीक है, यानी दोनों कुर्दी से इन दोनों का ताल्लुक है, माँ बाप इनके जो थे।
तो जमील सदकी अज़ावी के ताल्लुक से जैसे नेट के अंदर हमने देख रखा है कि इनके ताल्लुक से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी लैंग्वेज के ताल्लुक से आए हुए हैं कि इनको कितनी लैंग्वेज आती थी। ठीक है, तो इनको मैंने इस तरीके से बना लिया था, कफ ताउन इल्लल फरंसिया। ठीक है, कफ ताउन इल्लल फरंसिया, काफ से हमारा हो जाएगा कुर्दी, ठीक है, फा से हमारा हो जाएगा फारसी, कफ ताउन इल्लल फरंसिया है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इल्लल फरंसिया कर दिया। पहला फा जो है वो आपका फारसी हो जाएगा, ठीक है, ता से आपका हो जाएगा तर्की, आइन से हो जाएगा आपका अरबी। ये इतनी आती थी, इसके अलावा जो भी है इनको नहीं आती थी। मैंने इल्लल फरंसिया लगा दिया ताकि आपको फा में कंफ्यूजन ना हो। एक फा से फारसी है और इल्लल फरंसिया यानी फरंसिया के सिवा इनको ये कफ्ता आती थी। ठीक है, आपको अंग्रेजी भी देकर पूछ सकते हैं। तो ये 4 लैंग्वेज के अलावा इनको कोई लैंग्वेज और नहीं आती थी। तो इनका जो पहला दीवान है हमारा सर अल कलीमुल मंजूम के नाम से है। ठीक है, अल कलीमुल मंजूम के नाम से इनका पहला दीवान है। इनका एक बहुत मशहूर मलहमा है और एक इनका एक कसीदा है, जिसको हसन ज़ियाद ने अपनी किताब में लिखा है। तो एक कसीदा है अल जहल वल इल्म, ये कसीदा है इनका। ठीक है, और जो इनका मलहमा है वो सौरा फिल जहीम, ये मलहमा है इनका। इसको लिख दीजिए यहाँ पर, ये सारी पॉइंट वाली चीजें, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है। शी हैज अ स्मार्ट मोबाइल, तर्जुमतुहा बिल अरबिया, यानी जो है इसका जो है अरबिक में तर्जुमा करना है। जी बताइए। स्मार्ट मोबाइल का अगर जो है आपको पता हो तो जो है हो जाएगा, असल में खेल वहीं पे है। बाकी तो इंतहा तो सब सेम है, जवाल सब सेम है। ठीक है, अब जो है स्मार्ट के लिए हम जो है जमील यूज करेंगे जो है, या गालिन यूज करेंगे, मुतव्विर यूज करेंगे, या जकी यूज करेंगे। तो पता होना चाहिए स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन को जवाल जकी कहते हैं। ये तो बहुत जमाने से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ जो है खास नहीं है। बस ये याद रखना है कि शी हैज है तो शी हैज कुछ भी आ सकता है, उसके लिए जो है इंदा इस्तेमाल होता है। हम जो है कोई फेल ढूंढने नहीं जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे वो रखता है, यानी जो है उसको जो है अरबिक में जो है फेल हम नहीं लाएंगे, बल्कि इंदा से काम चल जाएगा, लिहाजा काफी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड लास्ट सवाल है, अना फी बुस्तानी अहमद, अल जमीला है, अल जमीले है, या अल जमीलो है, ये बताइए। और साथ में तर्जुमा भी कीजिए। जमील पे जो है कौन सा एराब रहेगा? जी, फातिमा ने यहाँ कसरा है। देखिए, रहने को तो जो है फतहा भी रह सकता है और कसरा भी रह सकता है। नहीं नहीं, फतहा नहीं रह सकता है, कसरा ही रहेगा दोनों सूरतों में। इसकी 2 सूरतें बन सकती हैं, लेकिन दोनों सूरतों में कसरा ही रहेगा। चलिए, यहाँ पे ये बताना है कि जमील सिफत किसकी है। जब पता चल जाएगा कि जमील किसकी सिफत है, तो उसके एतबार से जो है इसका तर्जुमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आई एम इन द नाइस नर्सरी ऑफ अहमद, तो पहले जो है नाइस नर्सरी ऑफ अहमद, यहाँ पे नाइस नर्सरी कहने का मतलब है कि जो है जमील जो सिफत किसकी बनाई गई है, बुस्तान की बनाई गई है। आई एम इन द नाइस नर्सरी ऑफ अहमद, दूसरा भी सेम है। ओके, आई एम इन द ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ अहमद, आई एम इन द गार्डन ऑफ ब्यूटीफुल अहमद। तो देखिए, तीसरा और पहला और दूसरा तो ये गलत है। ठीक है, वो तो मान लिया नर्सरी यूज नहीं होता है। ठीक है, जो है उसके लिए बुस्तान के लिए नर्सरी जो है, नर्सरी सिर्फ उसको कहती है जहां पर पेड़ पौधे जो है उगाए जाते हैं, और जो है बुस्तान उसको कहते हैं जहां पर पेड़ पौधों के साथ साथ जो है चिड़िया चुड़ुम और जो है ये सारी चीजें भी रहते हो। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों वाला तो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन जो है आगे जो है ये इस दोनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, इन दोनों में जो है देखना है, दोनों जो है तर्जुमा जो है एक नाहिए से सही है। ठीक है, लेकिन जो है लफ्ज जो है सही नहीं है। जैसे जो है हमने कहा आई एम इन द ब्यूटीफुल गार्डन, तो गार्डन के लिए तो ब्यूटीफुल यूज हो सकता है, लेकिन जो है ब्यूटीफुल जो है अहमद के लिए यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। आई एम इन द गार्डन ऑफ हैंडसम अहमद अगर लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। उस टाइम हम क्या करते, अहमद को जो है जमील को किसकी सिफत बनाते, अहमद की सिफत बनाते। लेकिन यहाँ पे जो है वो वाला मीनिंग नहीं दे रहा है, बल्कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा हुआ आ रहा है। और जो है लड़कों के लिए हम ब्यूटीफुल यूज नहीं करते हैं, इसलिए जो है ये वाला गलत है, 4th नंबर। ठीक है, और हमारा सही कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर सही हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। सर इनका तरकीब थोड़ा कर दीजिएगा।
अना फी बुस्तानी अहमद, बुस्तान जो है मुजाफ है, अहमद मुजाफ इलैह है, और जो है अल जमील जो है उसकी सिफत है। ठीक है, अना मुब्तदा है, फी बुस्तानी अहमद, अल जमील जो है पूरा मिलकर उसकी खबर है। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। चलिए लास्ट, मजल्ला फसलिया तर्जुमतुहा बिल इंग्लिजिया। मजल्ला एनुअल मैगजीन के लिए आएगा मुजल्ला अस्सनविया। ठीक है, सालाना मैगजीन। पेरियोडिकल मैगजीन मुझे जहन में नहीं आ रहा है। सीजनल मैगजीन जो हो जाएगा, सीजनल मैगजीन के लिए क्या आएगा? सीजन, देखिए सीजनल और क्वार्टरली जो मैगजीन है, ये दोनों जो है सीजन में, अगर हम फसल से जो है सीजन लगाना चाहें तो जो है वो हो सकता है, लेकिन जो है यूज जो होता है, टर्म जो यूज होती है मैगजीन के मैदान में, वो क्या यूज होती है? क्वार्टरली मैगजीन यूज होती है। क्योंकि सीजन क्या होता है? सीजन 3-3 महीने का सीजन होता है। खरीफ का जो है, शीता का जो है, सैफ का 3-3 महीने का जो है सीजन होता है। और जो है क्वार्टर किसको कहते हैं? 1/4 को कहते हैं, यानी साल का 1/4 जो है वो क्वार्टर है। और जो है इसीलिए मुजल्ला फसलिया जो है क्वार्टरली मैगजीन यूज होता है। क्वार्टरली मैगजीन यहाँ पे सही होगा, सीजनल मैगजीन सही नहीं होगा। अगर लफ्ज अगर तलाश करने जाएंगे और बाई चांस आपने गूगल में डाल दिया तो गूगल जो है सीजनल भी बता सकता है। ठीक है, लेकिन सीजनल मैगजीन यूज नहीं होता है। ठीक है, क्या यूज होता है? क्वार्टरली मैगजीन यूज होता है, क्योंकि जो हमारे जो सीजन होते हैं वो 3-3 महीने के होते हैं। और 3 महीने का मतलब साल के जो है 4 हिस्से कर दिए, और एक हिस्से को क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। जब आप जो है होटल वगैरह में जाते होंगे तो कहते हो कितना चाहिए? क्वार्टर चिकन फ्राई चाहिए, हाफ चिकन फ्राई चाहिए, फुल चिकन फ्राई चाहिए। यानी जो है एक चिकन फ्राई के पूरे बड़े हिस्से का 1/4 चाहिए, या तो हाफ चाहिए, या तो फुल चाहिए। तो इसी तरह है ये मजल्ला फसलिया। ठीक है, समझ में आ गई बात कि यहाँ पे क्वार्टरली मैगजीन और सीजनल मैगजीन क्यों नहीं होगा और क्वार्टरली मैगजीन क्यों होगा? ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? जी जी सर। चलिए, शुक्रन अला हुस्न इस्तिमाइकुम। आप लोग सर इतने दिन हमें बर्दाश्त की, इसके लिए जो है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक चीज़ है, इसमें सर अरबिक में सीजन 4 ही होते हैं सर, इसलिए वहाँ हो सकता है क्वार्टर दिया हुआ है, मतलब 4 में से एक। तो कौन से यहाँ पे 5 होते हैं? नहीं सर, मतलब जैसे बांग्ला में सर 4 से ज़्यादा होते हैं सर, और बहुत जगह मतलब ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन अरबिक में 4 होते हैं। नहीं, बंगाल में कितने सीजन होते हैं बताइए? नहीं सर, वहाँ 6 होते हैं सर। कौन कौन से? वो बांग्ला नाम है सर, तो इसमें तो नहीं, वो सीजन जो है वो देखिए, एक तो होता है जेठ बैसाख, ये सब वाला जो हिंदी वाला जो सीजन होता है वो 12 के 12 होते हैं शायद, या जो है कहीं पे 8 होते हैं, कहीं पे 10 होते हैं। वो दूसरे तरीके का सीजन है। इंटरनेशनल सीजन जो माना जाता है, जिसके एतबार से जो है हमारी जो है पार्लियामेंट चलती है और ये सारी चीजें चलती है, वो कितनी मानी जाती है? सिर्फ 4 मानी जाती है। ठीक है ना? इसलिए जो है उसी के एतबार से ये शाइस्ता जो है 3 नंबर सही है। और क्यों सही है मैंने यही बताया आप लोगों को। ब्यूटीफुल जो है अहमद जो है के साथ जो है, लड़के के साथ हम ब्यूटीफुल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, या तो अगर यहाँ पे लिखा होता है हैंडसम अहमद तो सही हो जाता, या जो है लड़की का नाम लिखा होता लुबना, जो है अल जमीला लिखा होता तो सही हो जाता। ठीक है, जैसे ये सवाल होता अना फी हदीक़त लुबना अल जमीला, और यहाँ पे लिखा होता आई एम इन द गार्डन ऑफ ब्यूटीफुल लुबना, तो भी सही हो जाता। ठीक है, शायद आपको समझ में आ जाए मेरी बात आप लोगों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने दिन मुझे बर्दाश्त करने का। इंशाल्लाह जो है 2 दिन और बचे हुए हैं, उसमें कुछ प्लान कर लेंगे कि जो है कुछ चीजें और आप लोगों को बता दी जाएंगी। ठीक है अमन सर, जी, मैंने कई दिन अटेंड नहीं कर पाया, तो ये सब रिकॉर्ड मिलेगा कहाँ? शायद जो है आप बीच में नहीं थे। मैंने वही तो कहा कि इस क्लास में सिर्फ उन्हीं लोगों को ये है जो मतलब सीरियस हो और जो है टाइम दे सके। इसीलिए जो है मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगर मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने लगूं तो कोई भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? अगर मुझे वीडियो बनानी होती सिर्फ, तो मैं तो ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर देता ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग आए और साथ में गुफ्तगू करके पढ़ाई हो, कि अगर कोई दूसरी मुश्किल आप लोगों के साथ आ रही हो तो उसको भी हम लोग साथ में हल करते चले। जी आगे इंशाल्लाह अटेंड रहेंगे, लेकिन थोड़ा फैसल आप तो वहां पे है ना?
आपको हाँ जी 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 ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है ठीक 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 है। चलिए जी, सफदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका जो है माइक खुला हुआ है। नहीं सर, हम बस अब अल्फाज नहीं है आपके लिए नहीं सर। आप नहीं बस 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 चलिए फिर इंशाल्लाह जो है मिलते हैं, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो गया है। मास्सलामा। कौन कौन सा क्लास है सर? जी ये हमारी जो है जो पेड कोर्स चल रहा है उसकी क्लासेस 9 बजे से होती हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो मैं बात करता हूँ पर्सनली आपसे सर। जी जी मास्सलामा। यहाँ पे ना कहिए वरना सब कहेंगे प्रमोट करने सर आ गए हैं। चलिए सर प्रमोट अलग चीज है और रियलिटी अलग चीज है। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जो है ना अगले जो है 2 दिन अभी और हम क्लास लेंगे। अभी हम सोचते हैं कि क्या आपको और पढ़ाया जाए जो कि अच्छा हो आपके लिए, उसके हिसाब से जो है हम जो है चीजों को देखते हैं, ठीक है। मास्सलामा।